श्याम चूड़ी बेचने आया। मनिहारी का भेष बनाया, श्याम चूड़ी पहनाने के लिए भगवान आए थे। अरे तुम्हें असली अगर कथा सुननी है तो आप महाभारत जैसे ग्रंथ को पढ़ के देखिए। क्यों परिचित जी? कृष्ण के बारे में असली तुम्हें अगर पता करना है कि उनका अवतार क्यों हुआ था तो आप महाभारत पढ़ के देखिए, आपको मालूम पड़ जाएगा कि कृष्ण का अवतार क्यों हुआ था। जब जब होए धर्म की हानि, तभी ये चौपाई यहां सिद्ध करती है। महाभारत पढ़ोगे आगे तब मालूम पड़ेगा। मेरे भगवत प्रेमियों, उस द्वापर में कंस, शिशुपाल, दंतवक्र, जरासंध जैसे दुष्ट लोग पैदा हुए थे और भगवान को सबका अंत करना था। ऐसे ही द्वापर में, हस्तिनापुर में महाराज धृतराष्ट्र हुए, महाराज पांडु हुए, विदुर जी हुए। विदुर जी तो बड़े धर्मात्मा राजा थे भैया। महाराज पांडु के 2 विवाह हुए थे, 2 पत्नियां थीं, कुंती और माधुरी। कुंती और माधुरी के द्वारा मेरे भगवत प्रेमियों 5 संतानें पैदा हुई थी। और वो भी उनकी तो खैर नहीं थी, क्योंकि महाराज पांडु को तो श्राप लगा हुआ था। महाराज पांडु को यह श्राप लगा हुआ था कि वो अपनी पत्नी के पास जा नहीं सकते थे, और श्राप लगा हुआ था एक हिरण और हिरणी के द्वारा, क्योंकि उन्होंने हिरण और हिरणी सहवास कर रहे थे। तो उसी समय हिरण का वध कर दिया, तो हिरणी ने उनको श्राप दिया कि जब तुम अपनी पत्नी के पास जाओगे तो ऐसे ही तुम्हारी भी मृत्यु हो जाएगी। श्राप लगा हुआ था। पर कुंती के पास एक मंत्र था, और उस मंत्र के द्वारा वो जिस देवता को चाहती थी बुला लेती थी। और उसी प्रकार से वो देवताओं की कृपा से 5 पुत्र पैदा हुए थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। मेरे भगवत प्रेमियों, और उधर धृतराष्ट्र जो थे, धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हुए थे और 1 कन्या हुई थी। सबसे बड़ा पुत्र था जिसका नाम था दुर्योधन, और दुर्योधन भी बड़ा अभिमानी था। वो भी हमेशा अधर्म के मार्ग पर चलता था, तो भगवान को उसको भी दंड देना था। एक बार की बात है, हस्तिनापुर में महाराज पांडु के वो पुत्र निवास कर रहे थे। तो उन्होंने बहुत सुंदर एक महल बनवाया था, और महल ऐसा बनवाया जिसमें ऐसे ऐसे शीशे लगाए कि अंदर से, बाहर से जब रोशनी जाती थी अंदर, तो ऐसा मालूम पड़ता था कि यहां पानी भरा हुआ है। ऐसे ऐसे शीशे आज भी आते हैं, मालूम पड़ता है पानी भरा है, लेकिन वहां पानी नहीं था, वहां थल था। सुंदर महल बन के तैयार जब हो गया तो पांडवों ने सोचा क्यों न गृह प्रवेश के समय हवन इत्यादि हो जाए, गृह प्रवेश के समय, और भोजन की व्यवस्था हो जाए। तो अपने जितने भी आसपास के राजा